जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि आपके सीएचएसएल और सीजीएल की परीक्षा में मात्र 30 दिन बचे हुए हैं और इस 30 दिनों में अगर आपने सही रणनीति नहीं अपनाई तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं पढ़ने को। ठीक है, इतना कुछ कवर करने को है कि जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर समय भी आपके पास काफ़ी कम है, तो इन कम दिनों में सही तरीके से कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम अपना सिलेक्शन तय कर सकते हैं, वो जानेंगे हम इन 30 दिनों के स्ट्रैटेजी वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे तो देखो, मैंने अभी हाल फिलहाल सीएचएसएल 2019 क्लियर किया है और सीएचएसएल 2019 में जो मेरा फाइनल स्कोर है वो है 644 आउट ऑफ 700, जिसमें मेरे मैथ्स में 227 हैं 200 में, और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं कि क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी इन 30 दिनों में, और साथ में सिर्फ वो 3 टिप्स क्या होंगे जिसके दम पर आप सिलेक्शन इस बार ले सकते हो। तो जानते हैं। सबसे पहले बात करें उन 3 टिप्स की, तो देखो, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये 3 टिप्स में आपको क्या क्या फॉलो करना है लास्ट के 30 डेज में। तो एक तो हो गया आपको आपका स्टडी रूटीन। ठीक है, देखो, जैसा आपका स्टडी रूटीन रहेगा और जितना इफेक्टिव रहेगा आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे सिलेक्शन की तरफ, ये बात तय है। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप पीछे हो जाओगे कट ऑफ से भी और बाकी लोगों से भी। तो एक होगा कि हमारा स्टडी रूटीन जो है वो एक फिक्स हो। ठीक है, ये नहीं कि हाँ इतने घंटे ये पढ़ना, उतने घंटे में 8 बजे से 10 बजे तक यही करना है तो यही करना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर स्टडी रूटीन हो कि मेरा पोर्शन इतना बचा हुआ है और मुझे कवर इतना करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिवीजन। अब रिवीजन में क्या करना है, ठीक है, कहाँ से रिवाइज करना है, कितना रिवाइज करना है, तो ये सभी बातें भी हम रिवीजन के टॉपिक में जानेंगे। और जो तीसरा टिप है वो है मॉक। ठीक है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, मॉक टेस्ट कितना देना है, ठीक है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, ये सभी बातें भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में जानने वाले हैं। ठीक है, साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट भी देने वाला हूँ अपने तरफ से, तो उसके लिए भी वेट करते रहेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं स्टडी रूटीन की। देखो, राइट नाउ जो सिनेरियो है इसमें आपको जो प्री का पेपर है उसमें आपको 4 चीज़ें पढ़नी है। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको कवर अप जो है बहुत ज़्यादा करना है और समय आपके पास कम है। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने अपना शेड्यूल फॉलो किया था लास्ट के 30 डेज में, वो शेड्यूल में मैं अगर बात करूँ तो मैं वोकैब को डेली आपको 1 घंटे देने ही देने हैं। ठीक है, रोज 1 घंटे, लेकिन ये 1 घंटे जो है आपको नया वोकैबलरी नहीं पढ़ना, जो आपने पढ़ रखा है वो खत्म करना है। जैसे ऑनलाइन मेंटर हो गया, ठीक है, ब्लैक बुक हो गया, बहुत बच्चे ब्लैक बुक से पढ़ते हैं, बहुत बच्चे अपने नोट से पढ़ते हैं, बहुत बच्चे नीतू सिंह से पढ़ते हैं। तो जहां से भी आपने पढ़ा है बस 1 महीने, ठीक है, लास्ट के 1 महीने आपको डेली 1 घंटे टारगेट करना है अपनी पूरी वोकैबलरी को खत्म करने का। देखो, 12 से 13 सवाल आते हैं पेपर में, और ये 13 सवाल को अगर अच्छे से हिट कर लिया ना तो 25 नंबर कहीं नहीं गए आपके, 24 नंबर या 26 नंबर कहीं नहीं गए आपके। तो ये फिक्स कर लो कि यार मुझे ये पोर्शन है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। आधा जीएस एक तरफ और वोकैबलरी एक तरफ, इतनी इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, ग्रामर को डेली 1.5 घंटे दो। ये 1.5 घंटे सिर्फ पढ़ना नहीं है, रूल्स को रिवाइज नहीं करना है, रटना नहीं है, ये 1.5 घंटे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अपना रिवाइज के अपना जो पढ़ना है पढ़ो और उसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो। साथ में बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग को भी आपको 1.5 घंटे देने हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटे। ठीक है, आगे बताऊंगा क्यों रीजनिंग को 1.5 घंटे देने हैं और क्या फैक्ट है। इसके अलावा जो है करंट अफेयर डेली 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा करंट अफेयर नहीं देना है। ठीक है, मूर्खता होगी कि अगर आप डेली के 3-3, 4-4 घंटे करंट अफेयर को दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आप वेटेज दो, ठीक है, उतना ही जितना का वो सवाल आता है। ठीक है, जीके जीएस को आपको 2 घंटे देने हैं अप्रॉक्स। ठीक है, डेली के बेसिस पे 2 घंटे कहाँ से कवर करोगे, कैसे कवर करोगे, सभी बातें जानेंगे अभी। मैथ्स को कम से कम 3 घंटे, मॉक में आपको 2 घंटे देने हैं और क्विज में आपको 1 घंटे देने हैं। ये क्विज किसका होगा, क्या होगा, वो भी सभी बातें मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्लाइड में। ठीक है, जैसे रिवीजन कैसे करें, आपने कहा कि सर रिवाइज करना है तो कैसे करना है, क्या रिवाइज करना है, तो उसकी बारे में बातें जानते हैं। सबसे पहले जीके और जीएस, आपने जो है करंट अफेयर पे 1 घंटा देना है और जीके जीएस में 2 घंटा, यानी 3.5 घंटा। अब इस 3.5 घंटे को आप जीके जीएस में कैसे यूटिलाइज करोगे वो समझो बड़े ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है, और कहाँ से पढ़ना है। जो हिंदी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका लैंग्वेज जो हिंदी है, मेरे लिए उनके तरफ से रहेगा नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, 15 मिनट का जो है आपको वो वीडियो डालते हैं और 15 मिनट में 10-15 सवाल होते हैं। रेलिवेंसी होती है, ज़्यादा बकवास की बातें होती नहीं है। तो अगर आपको कम समय में रिवाइज करना है तो आप नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं।
ठीक है। करंट अफेयर पढ़ने का जो सही तरीका है वो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, ठीक है, सितंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक। फरवरी के बाद का करंट अफेयर नहीं आएगा क्योंकि आपका पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था। तो जब तक का पेपर आपका बना था वो करंट अफेयर तभी के आएंगे, कोई नया पेपर आपका नहीं बनने वाला, नया सवाल करंट अफेयर का आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर में आपको सितंबर से फरवरी तक पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल फॉलो करना है हिंदी स्टूडेंट्स को जो हिंदी पढ़ते हैं। साथ में इंग्लिश स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, वो मंथली फॉलो करें स्टडी आईक्यू का। स्टडी आईक्यू ने जो मंथली पीडीएफ डाला है अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, वहां से उनके डिस्क्रिप्शन से आप लिंक निकालिए, ठीक है। और जो मंथली करंट अफेयर है उनका इन लास्ट 5 मंथ का पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाहर करंट अफेयर में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया स्टैटिक पोर्शन। देखो स्टैटिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टैटिक को कंप्लीट करने के लिए जो है, मैं शुरू से बोलता हूं कि लूसेंट के जितने भी पिंक बॉक्स हैं आप उनको खत्म करिए, जितना भी मिसलेनियस पोर्शन है आप उसको खत्म करिए, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो मिसलेनियस है, ठीक है। इससे बाहर कभी नहीं आएगा। भारत का कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है, उसका स्टैटिक का पोर्शन कभी भी लूसेंट के बाहर नहीं आता है। तो ये लूसेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट किताब है आपको स्टैटिक को खत्म करने के लिए। इसके अलावा स्टैटिक पढ़ने को तो यहाँ से पढ़ लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एक एस्पिरेंट की बात करें ना तो वो याद होता है आपको क्विज से, ठीक है। जैसे मैं पढ़ भी कितना लूँ बेशक, ठीक है, लेकिन मेरा जो माइंड है, जो मेरे सामने ऑप्शंस के थ्रू अगर याद होंगे वो तभी होंगे जो मैंने जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दिया होगा, ठीक है। तो मैंने अपने टाइम पर सबसे ज़्यादा ग्रेडअप का इस्तेमाल किया था। ग्रेडअप एक वेबसाइट है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। और ग्रेडअप पर जो है बहुत सारे क्विज डले होते हैं, एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के। आपको एसएससी में जाना है और जनरल अवेयरनेस के जितने क्विज हैं आपको सभी क्विज देने हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ग्रेडअप के सारे क्विज लगा डालो, स्टैटिक के जितने आते हैं, मतलब नोट्स के ऊपर हो गया आपको, ठीक है, करेंसी के ऊपर हो गया, कंट्री के ऊपर हो गया, कैपिटल के ऊपर हो गया आपको, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप खत्म करो ग्रेडअप के वेबसाइट से, पर्वत पठार एवरीथिंग, ठीक है, आपको ग्रेडअप के वेबसाइट से मिल जाएगा। क्विज के फॉर्म में बहुत जेन्युइन होता है, फ्री होता है सभी के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तीसरा जो है जीके जीएस के लिए एक और बात, आपने अपना जो भी नोट्स पढ़ा है ना इन 30 दिनों में बस अब उसी को रिवाइज करना, कुछ नया मत पढ़ना। जैसे लूसेंट भी है ना, तो लूसेंट के पिंक बॉक्स के बेस स्टैटिक कवर करना है। ये नहीं लूसेंट लेके बैठ गए और उसको पूरा रटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जो भी नोट्स पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, बस उसको रिवाइज करो और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को मेमोराइज करना है, ठीक है। क्विज कहां से देना है? क्विज जो है वो आपको ग्रेडअप से देना है। इस तरीके से आपका जीएस इन 30 दिनों में थोड़ा अच्छा हो जाएगा और अच्छा स्कोर आप कर पाओगे कम समय में। बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्री में 50 नंबर का, मेंस में 200 नंबर का। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बस अभी प्री का सोचना है, मेंस का तो सोचना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा है कि मेरे स्कोर 227 हैं 200 में, तो जाकर ये स्कोर 644 तक पहुंचा है। अगर थोड़े भी नंबर कम होते तो शायद मैं 610 620 पे रह जाता और सिलेक्शन नहीं मिल पाता। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्री के साथ साथ मेंस में भी बहुत अच्छा हिट करना जरूरी है, ठीक है। तो मैथ्स का जो मैं सिलेबस बोलूंगा ना, जो सिलेबस होता है, देखो मैं हमेशा से 2 बातें बोलता हूं, एक तो अपना सिलेबस पूरा करो और दूसरा प्रैक्टिस करो। तो जो सिलेबस पूरा करने की बात है वो कहां से करना है? आपको अपने नोट से पूरा करना है। जो भी टीचर से आपने पढ़ा है, यूट्यूब से कवर अप किया है, किसी का पेड बैच लिया है या किसी किताबें से कवर की है, आपको अपने नोट्स इन लास्ट 30 दिनों में एकदम रट डालना है, चार्ट डालना है। मैं ऐसे बोलूँ ना, एक एक पॉइंट आपके माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है। जो आपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाए होंगे, आपको वो सारे पॉइंट आपके दिमाग में फिट होने चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला ट्रिगो का होता है, ये फॉर्मूला अलजेब्रा का होता है, ठीक है। इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ में जिन बच्चों का सिलेबस पूरा है, भाई आप लोगों के लिए मैंने एक 30 डेज 30 मैराथन कराया है। 30 डेज 30 मैराथन की अगर मैं बात करूं तो 30 डेज 30 मैराथन में मैंने कंप्लीट मैथ पूरा का पूरा यूट्यूब पर करवा दिया है, ठीक है। ये 30 डेज 30 मैराथन है क्या? तो देखो 30 डेज 30 मैराथन में मैंने 30 दिनों में 30 क्लासेस लेकर पूरा मैथ्स आप लोग को खत्म कराया है। और कौन से सवाल जो 2018, 2019, 2020 में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ में पूछे गए हैं। और सिर्फ उस सवाल का मैंने ऐसे जाकर सॉल्यूशन नहीं करा दिया, जो मेरे अपने तरीके होते थे जिससे मैं सवालों को सेकंडों में हल करता था, जो एक एस्पिरेंट का स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चंस के यूनिट डिजिट को लेके सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जो है हम सवालों को शॉर्ट अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो इन 30 वीडियो में मैंने पूरा का पूरा आपको बताया है। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप वहां के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको 30 डेज 30 मैराथन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप ये पूरा खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर फायदा क्या है ये बता देता हूं। यू विल रिवाइज ऑल द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम 2018। पूरा रिविजन हो जाएगा भाई कम समय में। जैसे आज एक स्टूडेंट था, ठीक है, मेरा ही स्टूडेंट है,
वहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है कि सर ट्रिगो में दिक्कत है। मैंने कहा समय तुम्हारे पास कम है, रिवीजन पूरा करना है। तो वो गया 30 डेज 30 मैराथन का पूरा ट्रिगो देखा उसने, और उसके बाद पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। रीज़न ये क्योंकि प्रीवियस ईयर की ही मैंने बेस्ट स्ट्रेटजी बता रखी है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, चाहे आप मेंस के स्टूडेंट हो चाहे आप प्री के स्टूडेंट हो, कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको। अगर मैं आपको जनरली यूट्यूब पर दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको अगर दिखाऊं कैसे आपको जाना है और क्या क्या सर्च करना है आपको, तो वो भी देखिए। ठीक है, आपने जैसे सर्च करना है यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब में आपका रैंकर्स गुरुकुल चैनल आ जाएगा। आप रैंकर्स गुरुकुल सर्च करोगे तो यहाँ पर, ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल चैनल में जाने के बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक में जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोगों के लिए मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, कंप्लीट 30 डेज 30 मैराथन। जब आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जितने भी सवाल हैं ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन उनके अप्रोच बहुत अच्छे हैं। तो ये अप्रोच के साथ अगर आप पेपर में जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो है, ठीक है, पेपर काफ़ी कम समय में निपट जाएगा। तो जो प्रॉब्लम है आप लोगों की, सर 10 सवाल ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 15 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, समय पे पेपर पूरा नहीं हो रहा है, तो ये मैराथन आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा आप लोगों के सवाल को सही समय पे ख़त्म करने में। ठीक है। उसके अलावा जो बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी इस वीडियो से हो जाएंगे। ठीक है। और कैलकुलेशन कहाँ से करना है, तो ये 30 दिन आपको कैलकुलेशन पे भी बहुत ध्यान रखना है। ये 30 दिनों में आपको जो कैलकुलेशन करना है वो करना है मैथ ट्रिक एप्लीकेशन। एक मैट्रिक करके एप्लीकेशन है, बहुत सारे टॉपर भी फॉलो करते हैं, आपने बहुत इंटरव्यू में भी सुना होगा। ठीक है, और मैंने भी इसको फॉलो किया था। कुछ नहीं करना, सुबह शाम बैठे हो कहीं पर भी आराम से 10 मिनट जो है अपना चलाया, ठीक है, एप्लीकेशन, और अपना कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा ली उससे। अपना मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है डेटा, ठीक है, जहाँ पर आप स्क्वायर जल्दी सीख सकते हो, क्यूब जल्दी सीख सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डेली का डेली कैलकुलेशन पे फोकस करो, क्योंकि जब से टीसीएस आई है आपका पेपर का लेवल बढ़ गया है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान, कैलकुलेशन थोड़ा और टफ हो गया है, तो आपको जो है कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए। तो देखो लास्ट 30 डेज में मेरे हिसाब से इंग्लिश में जो आपको करना है, मैंने कहा था ना, डेली के डेली 1 घंटे वोकैबलरी, वो वोकैबलरी या तो नोट से खत्म करेंगे आप, नहीं तो प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, नोट्स और प्रीवियस ईयर, बस प्रीवियस ईयर से बाहर आ नहीं रहा है। 2018 के बाद का पेपर इंग्लिश का और बद से बदतर होता चला गया है, इतना डाउन लेवल हुआ है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो नए सवाल तो बिल्कुल नहीं आने वाले, और सिर्फ ये लास्ट 2-3 सालों में जो वोकैबलरी पूछा गया है बस वही आएगा। इस वजह से जितना प्रीवियस ईयर का वोकैबलरी है उसको खत्म कर देना। ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में भी कोई बहुत हैक्टिक नहीं पूछा जा रहा है आपसे, बड़े बड़े ऐसे रूल्स नहीं पूछे जा रहे हैं जो आपको पता नहीं हो। ग्रामर में बस उतना नॉर्मल रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, और साथ में आप सभी एस्पिरेंट एक मेरा बात मानना, एक सजेशन मानना, एक एप्लीकेशन है एसएससी इंग्लिश क्विज करके, फ्री है, बहुत सालों से बनी है। ठीक है, मैं इसका कोई पेड प्रमोशन यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है, लाखों लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पर जो है आपको, मैंने बकायदा वीडियो भी बनाई थी उसकी, ठीक है, कि आपको वॉइस, नरेशन, आपको एंटोनिम, सिनोनिम, हर चीज़ का आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा, हर टॉपिक का मिल जाएगा। और आप खाना खा रहे हो, ऑटो में बैठे हो, कहीं पर भी हो, लाइब्रेरी से रूम पर जा रहे हो, उतने देर में आप वहाँ पर एप्लीकेशन से क्विज लगाते जाओ। उसी एप्लीकेशन पर आपको 2018 और 2019 के पूरे प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। तो उसी एप्लीकेशन पर डेली के डेली इंग्लिश के आपको 4 से 5 सेक्शनल मॉक देने हैं, कम से कम 4 तो सेक्शनल मॉक देने ही है। आप यकीन करिए कि पहला सेक्शनल मॉक आप देंगे तो आपका 15 मिनट 16 मिनट में पेपर खत्म होगा, लेकिन जैसे जैसे आप डेली के डेली 3-4 आप सेक्शनल मॉक देते जाएंगे तो आपका जो है पेपर का टाइम कम होते जाएगा, और एक वक्त आएगा कि आप 10 मिनट में पेपर खत्म कर पा रहे हो। ठीक है, तो इंग्लिश में 2018-2019 का पूरा प्रीवियस ईयर खत्म, जो ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पर अपलोडेड है, और साथ में हर सेक्शन के 50-50-50 क्वेश्चन जो है आपको लगाने हैं। इंग्लिश में अगर इतना कर लिया ना तो 50 में 50 कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि मैंने खुद मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी बात को समझेंगे आप। सेक्शनल मॉक भी आपको इसे एप्लीकेशन से देना है, और नोट में यह है कि कंप्लीट करो सारे प्रीवियस ईयर को, तो ये आप कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा देखो रीजनिंग में, तो रीजनिंग का सबसे पहले ये नोट पढ़ लो, ये नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हल्के में मत लेना, जो टॉपिक वीक है उन्हें पहले यूट्यूब से कंप्लीट करना है, और फिर उनकी प्रैक्टिस किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से करना है। क्या लगता है जनरली किसी भी पर्सन को, ठीक है, मैं आपसे पूछूं ना, आपसे अगर मैं पूछूं रीजनिंग कंप्लीट है, हाँ सर कंप्लीट है, लेकिन आप पिछले लगातार अपने 5 मॉक टेस्ट बता दीजिए जिसमें आपके रीजनिंग में 50 में 50 आए होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जब कंप्लीट है तो नंबर क्यों नहीं आ रहे, 50 में 50 आपके क्यों नहीं आ रहे, आप मुझे ये बताइए।
क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कोई टॉपिक्स आपके वीक हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आपका सीरीज का क्वेश्चन गलत होता है तो आप सीरीज के लिए क्या करिए, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि उसके में कौन फॉर्मूला लग रहा है, क्या आपका अप्रोच लग रहा है, डिफरेंस मेथड है कि क्या है। तो इस बात पे काम करना है। रीजनिंग में बस दो बात, जो चैप्टर नहीं आते उनको या तो अपने नोट से देख लो, ठीक है, या फिर YouTube से कवर कर लो। अब पता है कि इस स्टूडेंट को रैंकिंग आता ही नहीं है, भाई रैंकिंग किसी का भी सर्च करो आप, ठीक है, रैंकिंग YouTube पर आया, आपने उसको कवर किया अच्छे से, पूरा का पूरा रिवाइज किया और बस रैंकिंग के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा लो और प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं आप सभी पेपर लगाकर चले जाओ रीजनिंग में। इससे ज़्यादा और रीजनिंग में कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सबसे गोल्डन हो जाएगा तरीका आपको रीजनिंग को खत्म करने का, ठीक। अब नेक्स्ट बात आता है मॉक। देखो मॉक बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझो। अगर मॉक नहीं तो कुछ नहीं, मैं ऐसा बोलूँगा, ठीक है। मेरे मेंस का स्कोर बढ़ने का रीज़न यही है कि मैंने अनलिमिटेड मॉक दिए हैं। प्री के पहले कम से कम मैंने 1000-1100 मॉक दे दिया था, ठीक है। अपने प्री एग्जाम के पहले 1 सालों के अंदर मैंने पूरे 1 सालों में 1000-1100 मॉक मैंने कंप्लीट किया था। कोई ऐसा टेस्ट कोई ऐसा आपको वेबसाइट नहीं था, कोई ऐसा चैनल नहीं था जहाँ से मैंने मॉक नहीं कंप्लीट किया हो। रीज़न क्या होता है ना कि आपका स्पीड बन जाता है। एक वक्त पे आपका स्पीड ऐसा हो जाएगा कि आपका पेपर 55 मिनट में खत्म हो रहा है, आपका पेपर 50 मिनट में खत्म हो रहा है। ये 30 डेज में वही बच्चा सबसे आगे बढ़ेगा भीड़ में जो सबसे ज़्यादा मॉक देगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा। लेकिन मॉक कहाँ से देना है, कैसे देना है, इन सभी बातों पे जानेंगे। तो देखो यार, मॉक आप किसी भी कंपनी का दे लो, मैं किसी कंपनी को पर्टिकुलरली यहाँ सजेस्ट करने नहीं जा रहा हूँ, कोई भी कंपनी है आप उनका दो, लेकिन उस मॉक में सबसे पहले खत्म करना है तो प्रीवियस ईयर 2018-2019। 2018 का जो प्री का सवाल था ना वो 2018 के मेंस में आया था, ठीक है। 2019 के जो मेंस में सवाल आए हुए हैं वो 2019 के प्री के थे, ठीक है। जो सीएचएसएल का सवाल है वो सीजीएल में रिपीट हुआ है। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का 10,000 क्वेश्चंस मैं पूरा गो थ्रू हुआ हूँ। एक एक क्वेश्चंस मुझे याद हैं, किस पन्ने पर हैं, किस किताब में है, कब आए हुए हैं, किस शिफ्ट में है। इस बेसिस पर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ मैथ्स का तो मुझे पता है जो सवाल सीएचएसएल में आया हूँ बहू वहीं उठाकर आपको सीजीएल में डाल दिया गया है डेटा के साथ। तो जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर को खत्म नहीं करेगा ना तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अभी भी कंपनीज है जो सेल्फ मॉक वो बना कर दे रही हैं वो आउटडेटेड पैटर्न है, पुराना पैटर्न है। अगर आपको नए पैटर्न पर मॉक देना है तो बस प्रीवियस ईयर को दीजिए, 2 बार 3 बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उनके शॉर्ट देखिए जो मैंने वीडियो में बताया 30 डेज 30 मैराथन में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना, ठीक है। साथ में मॉक लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, देखो ये बहुत डिटरमाइन होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये बात कि आपका मॉक का सही तरीका क्या है। कोई बच्चा होता है इंग्लिश पहले कर लेता है, कोई बच्चा होता है रीजनिंग पहले कर लेता है, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी बातें जानेंगे मॉक के बारे में, क्योंकि पेपर में वो 60 मिनट जब आप पेपर में बैठोगे ना तो वो 60 मिनट आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है आगे का। पीछे की 1 साल की तैयारी नहीं डिसाइड करेगी माय डियर, इस बात को समझिए। वो 60 मिनट कितने खूबसूरत थे, कितने अच्छे से आपने यूटिलाइज किया, वो आपका नंबर दिलाएगा, वो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। उसके लिए अभी से रणनीति बनाती है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स रखो। ये नहीं कि आज मॉक दिया तो पहले इंग्लिश कर लिया, कल मॉक दिया पहले रीजनिंग कर लिया, नहीं, ठीक है। कोशिश करो कि जिस 3 टाइम पर एसएससी पेपर लेती है, सुबह दोपहर में शाम है, उन 3 टाइम पर मॉक को डिवाइड कर दो, ठीक है, ताकि अभी से आदत बन जाएगी। और उसी 3 टाइम पर आप अपना अटेम्प्ट का रखो कि कैलकुलेशन वाला पोर्शन एक साथ और रीडिंग वाला पोर्शन एक साथ है। जैसे इंग्लिश और जीके, इनमें पेन नहीं उठाना होता है। पेन नहीं उठाना मतलब पढ़ के सवाल देने हैं, तो आप कोशिश करो कि शुरू में जाते ही पहले इंग्लिश को खत्म करें, फिर जीके को खत्म करें, ठीक है। और फिर उसके बाद रीजनिंग और मैथ, इन दोनों में पेन उठाने की आवश्यकता है, कैलकुलेशन की आवश्यकता है। तो क्या करना है कि फिर उसके बाद रीजनिंग और फिर उसके बाद मैथ्स, ठीक है। क्योंकि माइंड को भी हम स्विच ज्यादा नहीं कर सकते कि हम अचानक कैलकुलेशन कर रहे हैं और वापस से हम किस पे बढ़ गए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पे बढ़ गए। तो इससे स्विचिंग से बहुत दिक्कत होगा। साथ में जब मॉक दो ना तो पहली बार में 1 से लेकर 100 तक सवाल तक पहुंचने की कोशिश करो। ये मत गलती करो वहां पर कि नहीं भाई जो सवाल नहीं बन रहा उसको दिल पे लेना है और वहां पर लगे रहना, ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। पहली बार में 1 से 100 तक पहुंचने की पूरी कोशिश करिए। जो नहीं बन रहा, जो समय ज्यादा लग रहा है, बाद में देख लेंगे, हो सकता है आगे आने वाले सवाल आसान हो। आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकला, आपका दोस्त बोले भाई आज का पेपर बहुत आसान आया था, आप बोलो पागल है क्या यार, मेरे में तो टफ क्वेश्चंस थे। उसने कहा भाई शुरू के सारे सवाल आसान थे, शुरू में 2-4 सवाल टफ थे और बाद के सवाल आसान थे। आपने अटेम्प्ट क्या किया, आपने बस शुरू का अटेम्प्ट कर दिया, बाद का छोड़ दिया, ये नुकसान हो जाएगा। शुरू के एक सवाल में 2 मिनट लग सकता है, लेकिन लास्ट के सवालों में ऐसा हो सकता है कि 1-1 मिनट में आप 2-2 सवाल बनाकर चले आओ। तो आपको 1 से लेकर 100 तक तो पहुंचना ही पहुंचना, इस बात को ध्यान रखो। जो नहीं पहुंचा वो महामूर्ख इंसान है, इस बात को क्लियर रखना आप, ठीक है। सेकंड बात कि सभी क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है। बहुत बार क्या होता है कि आते आते 2 नंबर दे देते हैं, 2.5 नंबर, समझे। सवाल सही था,
तरीका सही था, लेकिन सवाल को ढंग से नहीं पढ़ा हमने, उसके चलते हमने 2 नंबर लाने थे, 2.5 नंबर गवा दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस पे भी निगाहें रखनी है। मैथ में बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जो सिंपल लास्ट स्टेप पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता, बस यूनिट डिजिट देखकर टिक कर देना होता है, ठीक है। रीजनिंग के भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, फिगर के हो गए, ठीक है। आपको सिंपल निगाहें रखनी है। काउंटिंग फिगर किससे बनाते हो? ऑप्शन से ही तो बनाते हो। अगर ये सोचना शुरू कर दिया इस पैटर्न का ये बनेगा, नहीं, काउंटिंग फिगर में बस ऑप्शन को गलत करना होता है और बाकी उत्तर सही होता है आपका। तो ये सभी तरीके मॉक में क्या करना है, अभी से ही आदत डालना है। जिस तरीके से मॉक में इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, उसी तरीके से वो आपको पेपर में मदद करने वाला है, ठीक है। तीसरा, भैया पैनिक मत करना अगर मॉक में कम स्कोर आया। अभी तो भाई पेपर के इतने दिन बचे हुए हैं, मेरे स्कोर ही नहीं आ रहे, ये महामूर्खता का काम है। ये सिर्फ मॉक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे टॉपर हैं जिनके मॉक में उनके कम नंबर रहे हो, लेकिन पेपर में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो मॉक स्कोर को उतना सीरियसली लेके नहीं चलना है। ये कंपनीज के मॉक हैं, उनके क्वेश्चंस हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर में अगर नंबर कम आते हैं तो थोड़ी चिंता की बात है, तो इस बात का ध्यान रखें। सेकंड, आपको सभी बुकमार्क क्वेश्चंस करने हैं। जितने आपके सवाल गलत होते हैं ना, उनको क्या करिए, बुकमार्क कर दीजिए। बुकमार्क करने का मतलब क्या हो गया कि आपको वहां पर टिक करके रख देना है, ठीक है, ठीक है, कि ये सवाल को मैं बाद में देख लूंगा और बाद में उनको मैं रिवाइज करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, कॉपी नोट करना शुरू कर देंगे। 30 दिन में भाई आपके पास समय नहीं है कि आप नोट करो बैठकर सवाल को, ये मेरा गलत है, इसको नोट करेंगे, ये सही है, ठीक है, ओके, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बस वहां बुकमार्क करके छोड़ दीजिए, बाद में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हर सवाल को एनालाइज करिए। जो सवाल गलत है वो उसको भी एनालाइज करो, जो सही है उसको भी एनालाइज करो। हो सकता है कि आप एक ऐसा अप्रोच डेवलप करो उस सवाल में खुद एनालिसिस के बाद कि अगली बार वो सवाल जब आए तो आप 10 सेकंड में बना दो। तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो सही हुआ उसको भी देखो और जो गलत हुआ उसको भी देखो, ठीक है। 5 की जगह 4 मॉक लगाओ चलेगा, लेकिन एनालिसिस करके लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी बातों पर आपको फोकस करना है, इसने काफी मदद किया हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक कहां से दे दो, डेली अगर मॉक देना है तो टेक्स्ट बुक का दे सकते हो, और वीकली में एक मॉक टेस्ट है एसएससी ट्यूब का। एसएससी ट्यूब का मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। हर संडे टू संडे फ्री होता है, ऑल इंडिया होता है। तो इससे फायदा आपको ये मिलेगा, पूरे इंडिया के 10,000 से 15,000 बच्चे बैठते हैं मॉक टेस्ट देने, उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक अपना पता चलेगा। तो इस बात को ध्यान रखो, एसएससी ट्यूब का मॉक टेस्ट दो ताकि अपना रैंक का पता लगा पाओ। हर टॉपर ये बात बताता है, ठीक है, हम लोग भी दिया करते थे और बहुत जरूरी होता था, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा कोई फिक्स मॉक तो हो जिसमें आप अपना रैंक देख सको, आपका दोस्त अपना रैंक देख सके, और जहां पर आप ये पता कर सको कि पूरी इंडिया में मेरी अभी राइट ना औकात क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर एसएससी ट्यूब का जो वीकली मॉक टेस्ट है उनको दो। लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आपको यही बात कि देखो बातें बहुत सारी हो गई, ठीक है, 30 दिन है, ये फॉलो करेंगे, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खुद के अंदर से आग नहीं होगी ना, तो ये 30 दिनों को बर्बाद कर दोगे। खुद के अंदर का आग बहुत ज़रूरी है। तो इस आग को कैसे जगाए रखना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि अगर आप समय को बर्बाद कर देते हैं तो समय आपको धीरे धीरे एक वक्त आएगा कि बर्बाद कर देगा। इन 30 दिनों की महत्व अगर कदर आपने नहीं समझी तो आपकी कदर ये समय नहीं समझने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपको इस 30 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना। ये 30 दिन नहीं है, ये पिछले के 3 साल हैं जिससे आप लगे पड़े हो, बस उसका जो निचोड़ है वो आपको इन 30 दिनों में लेकर आना है और 30 दिनों पर अच्छे तरीके से मेहनत करके अपने रिजल्ट को लेना है, ठीक है। साथ में आप लोगों को पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो बहुत बड़े मोटिवेशनल लीडर हैं, हम सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। तो हमें जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं अपने लाइफ में ये बात कभी नहीं भूलता, और मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर सपना है मेरे भाई ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, सपना है एमईए बनने का ना, तो बस भाई उसके चलते सोना मत, ठीक है। ये लास्ट टाइम है, ठीक है। रात के 12 बजे 2 बजे तक अगर नींद ना आए ना तो पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं भाई। 3 घंटे की भी नींद है ना, चलेगा, अपने बॉडी को आदत बना लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतिहास गवाह है, पढ़ने की वजह से कभी कोई नहीं मरा। आप सभी सोचते हो कि टॉपर कैसे बने, लेकिन एक टॉपर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, इस पर थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। ये 30 दिन अपनी जान लगा दो भाई, आगे का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो बस सपने ऐसे बना लो जो आपको सोने ना दे, ठीक है। सोने के बाद वाले सपने कभी सपने नहीं होते, ठीक है, फिर वो हकीकत में बदलते ही नहीं है बस। तो उसके लिए रियलिटी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, और इस बात को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है। साथ में जो बच्चे बैच के थ्रू भी वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मैथ का स्पेशल वीओडी बैच मैंने जितने अपने बैचेस में कराए हुए हैं, ठीक है, वो सभी का सभी वीओडी बैच जो है मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। 1 अप्रैल के नाम से आपको मिल जाएगा। फीस 699 रुपये है, उसमें कंप्लीट मैथ का आप रिविजन कर सकते हो, एडवांस प्लस अरिथमेटिक। तो आप वहां से वीओडी बैच ले सकते हो। कैसे लोगे? आरजी रैंकस गुरुकुल
आप विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर जाओगे, मैथ्स का आपको स्पेशल बैच दिख जाएगा, ठीक है, और वहाँ से जो है आप मैथ्स का बैच ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी दूसरा नया बैच आपको अगर चाहिए, ठीक है, तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग का, इसी तरीके से इंग्लिश का भी आपको बैचेस वहाँ मिल जाएगा। तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप नए बैचेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप लोगों को टेलीग्राम से भी अगर पीडीएफ चाहिए, जो क्लास नोट्स मैंने पढ़ाए हैं जितने बैचेस में भी, ठीक है, और भी, तो आपको टेलीग्राम पर पूरी की पूरी मैथ्स की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आपको मैथ्स बाई आदित्य रंजन पर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का कंटेंट मिलेगा, आपको जितना मैंने मैथ्स में आज तक कराया है। और रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर जो है आपको पूरा जो है अब तक का सारा कंटेंट मिल जाएगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग का, जितना यहाँ पर यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर भी जो है पूरा का पूरा अपना कंटेंट ले सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। साथ में मैंने अपने टेलीग्राम पर भी पूरा जितनी किताबें हैं, नीतू सिंह की किताबें हो गई, ठीक है, इंग्लिश की, आपको जितनी भी किताबें हैं, किरण की मैथ्स की, किरण की रीजनिंग की, सभी किताबों का फ्री में पीडीएफ डाल रखा है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको स्ट्रैटेजी में क्या बातें अच्छी लगी वो आप ज़रूर बताएं वीडियो में, ठीक है। कौन सा वाला टिप्स आपको ज़्यादा बेहतर लगा, कौन सी बात आपको जो है सबसे ज़्यादा हिट हुई, किन चीज़ों पर आपको और काम करना है, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका भी आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, ठीक है। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और भी ऐसे वीडियोस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसको मिलता रहेगा। और हर किसी का कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करने वाला हूं, तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट,